हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस। डीबीएमएस में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फेलियर विथ लॉस ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है। सो ये क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज क्या होता है कि स्टोरिंग एंड कीपिंग डेटा सेफ इवन व्हेन पावर इज ऑफ। ठीक है, कि जैसे हमने हार्ड डिस्क, एसएसडी, मैग्नेटिक टेप, वहां पे हमने डेटा को सेव किया है कि जब अगर पावर नहीं भी हो तब भी अपना डेटा सेफली रहे। पर अगर वो डेटा भी अगर फेल हो जाए, ठीक है, तो उस चीज को अपन कैसे रिकवर करेंगे और वो किस किस रीजन की वजह से फेल होता है, ये इस टॉपिक में देखते हैं। ठीक है। सो फेलियर विथ लॉस ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज हैपेंस व्हेन दिस स्टोरेज इज कंप्लीटली डैमेज और लॉस्ट। कि जब भी हमने जैसे हार्ड डिस्क वगैरह पे डेटा को सेव करके रखा है कि ये सेफली रहे, बट अगर वो चीज डैमेज हो जाए, वो लॉस्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं फेलियर विद द लॉस ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। सो इसके रीजन क्या क्या है, किस वजह से ये चीज फेल होती है। फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क क्रैश, कि पूरा हार्ड डिस्क की क्रैश हो जाए। सेकंड वन इज करप्शन ऑफ डिस्क ब्लॉक्स। ठीक है। थर्ड वन इज जैसे फायर हो गई, कि फ्लड हो गया, या फिजिकल डैमेज हो गया कि पूरा कंप्यूटर आपका पूरा सिस्टम ही डैमेज हो गया, फ्लड आ गया, फायर हो गई। एंड फॉर्मेट हो गया कि हमने पूरे कंप्यूटर को मिस्टेकली फॉर्मेट कर दिया, तो उस वजह से भी पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। सो इसका इफेक्ट क्या होगा, ऑल डेटा स्टोर इन दैट स्टोरेज इज लॉस्ट परमानेंटली, कि जितना भी डेटा है वो परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? सो इट इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ फेलियर। कौन सा? इट इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ फेलियर। कौन सा है? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज का फेलियर हो जाना, क्योंकि यही अपने पास ऑप्शन रहता था सेव करने का। अगर वो चीज भी फेल हो जाए, ठीक है। अब इसकी रिकवरी के लिए, रिकवरी इज ओनली पॉसिबल यूजिंग द बैकअप्स स्टोर्ड एट द डिफरेंट प्लेसेस। रिकवरी तभी पॉसिबल है जब हमने ऑलरेडी उस चीज का बैकअप कर रखा है, उसको सेव कर रखा है रिमोट सर्वर, क्लाउड वगैरह पे। ठीक है। इफ नो बैकअप देन डेटा कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो ये हमने पढ़ लिया फेलियर के रीजंस। अब देखते हैं इसकी रिकवरी कैसे होगी। सो रिकवरी फ्रॉम कैस्ट्रोफिक फेलियर। कैस्ट्रोफिक फेलियर वही चीज होगी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज को अपन बोलते हैं कैस्ट्रोफिक फेलियर। ठीक है। सो कैस्ट्रोफिक फेलियर ओकर्स व्हेन द एंटायर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इज डिस्ट्रॉय और लॉस्ट। ठीक है। सो किस वजह से होता है? जैसे डिस्क क्रैश, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक। ठीक है। अब इसके रिकवरी प्रोसेस, आपने अगर बैकअप कर रखा है तो इसकी रिकवरी पॉसिबल है। सो सिंस ऑल प्राइमरी स्टोरेज इज लॉस्ट, सो नॉर्मली रिकवरी यूजिंग लॉस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि प्राइमरी स्टोरेज जितना भी था वो पूरा लॉस्ट हो जाता है, तो नॉर्मल लॉग से अपन तो रिकवरी कर नहीं सकते। सो रिकवरी इज डन यूजिंग द बैकअप कॉपीज स्टोर्ड एट अ सेफ प्लेस, कि हमने ऑलरेडी बैकअप कर रखा है तभी उसकी रिकवरी पॉसिबल है। तो वो कैसे कैसे होगी? स्टेप फर्स्ट क्या है? लोड द बैकअप्स, की जितना भी बैकअप कर रखा है ना उसको चेक करो। सो टेक द मोस्ट रिसेंट फुल बैकअप ऑफ द डेटाबेस स्टोर्ड ऑन द रिमोट, क्लाउड या एक्सटर्नल डिवाइस, की जहां पे भी हमने बैकअप कर रखा है उसको चेक करो कि लास्ट में हमने कहां तक बैकअप कर रखा है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या थे? अप्लाई द अर्काइव लॉग्स। ठीक है। सो अप्लाई ऑल अर्काइव लॉग्स फाइल्स। ठीक है, मींस कॉपीज ऑफ लॉग रिकॉर्डेड सेव पीरियोडिकली, की कहां तक हमने कॉपी कर रखी थी उनको चेक करो। टू ब्रिंग द डेटाबेस अप टू डेट टिल द फेलियर पॉइंट, कि हाँ यहाँ तक फेलियर आया तो कहां तक अपना डेटा अप टू डेट मतलब सेफ है। ठीक है। अब हमने ये चीज चेक कर ली, लॉग्स देख लिए कि कहां तक सेव है। अब जो भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल है उनको तो रीडो करो, और जो इनकम्प्लीट है उनको अंडो करना है। ठीक है। सो यूज द लॉग टू रीडो ऑल द कमिटेड ट्रांजेक्शन, कि जितने भी कमिटेड ट्रांजेक्शन है उनको तो रीडो करना है, दैट हैपन आफ्टर द लास्ट बैकअप, एंड अंडो द इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन, रोल बैक एनी अनकमिटेड ट्रांजेक्शन टू मेंटेन द डेटाबेस कंसिस्टेंसी, कि जो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन है उनको फिर वापस से स्टार्ट करो, मींस अंडो करो। तो ये हो गया अपने पास स्टेप्स। अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैस्ट्रोफिक फेलियर। ठीक है। सो विदाउट बैकअप्स कैस्ट्रोफिक फेलियर रिकवरी इज इम्पॉसिबल, कि अगर बैकअप नहीं कर रखा तो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑफ साइट बैकअप्स, जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी बैकअप करके रखते हैं क्लाउड पे, एक्सटर्नल स्टोरेज पे। ठीक है। दिस रिकवरी में टेक लॉन्ग टाइम बिकॉज एंटायर डेटाबेस इज रीस्टोर्ड। तो ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं आज, वो है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, कि डेटाबेस में सिक्योरिटी क्या होती है। सो सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी मींस प्रोटेक्टिंग द डेटाबेस अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस, मिसयूज और डैमेज। ठीक है। तो वो होगी डेटा की सिक्योरिटी, की ना उसको कोई अनऑथराइज लोग उसको एक्सेस कर सके, ना उसका मिसयूज कर सके, ना डेटा को डैमेज कर सके। तो उस चीज को सिक्योर करके रखना हो गया सिक्योरिटी। अब गोल क्या है सिक्योरिटी का? इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी मींस प्राइवेसी ऑफ डेटा, integrity means correctness of data, and availability means data should be accessible to the authorized users। तो ये हो गया गोल ऑफ सिक्योरिटी। अब मेन थ्रेड्स टू सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी के मेन थ्रेड्स क्या, हम सिक्योर करते क्यों हैं, रीजंस क्या है? अनऑथोराइज एक्सेस, की कोई हैकर्स वगैरह हैक ना कर ले इसकी वजह से, डेटा लीकेज, ठीक है, मेलिशियस अटैक्स जैसे वायरस वगैरह से, एंड एक्सीडेंटल एरर्स जैसे रॉन्ग अपडेट, डिलीशंस। तो ये हो गए सिक्योरिटी के मेन थ्रेड्स।
अब अपन देखते हैं ऑथोराइजेशन इन डीबीएमएस। तो ऑथोराइजेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग और डिनाइंग द परमिशन टू यूजर फॉर एक्सेसिंग स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, कि कोई यूजर है आपके डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, तो अगर उसको परमिशन देनी है या नहीं देनी, वो चीज होती है ऑथोराइजेशन, कि अपन किसको अपने डेटाबेस पे काम करना देना चाहते हैं, किसको नहीं। सो इट इंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज यूजर्स कैन परफॉर्म अलाउड ऑपरेशन, कि ओनली ऑथोराइज यूजर है वही उस चीज को, पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ ऑथोराइजेशन इन डीबीएमएस, कौन कौन से ऑथोराइजेशन होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज रीड ऑथोराइजेशन, मींस यूजर कैन ओनली व्यू डेटा, कि यूजर्स ओनली डेटा को देख सकते हैं, उसमें कोई चीज नहीं कर सकते, तो वो गया रीड ऑथोराइजेशन। सेकंड वन इज इंसर्ट ऑथोराइजेशन, यूजर कैन ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, की देख भी सकते हैं और उसमें कोई नई चीज ऐड भी कर सकते हैं। अपडेट ऑथोराइजेशन, यूजर कैन मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, की जो पहले से भी जो चीज है उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वो हो गया अपडेट ऑथोराइजेशन। फिर होगा डिलीट ऑथोराइजेशन, यूजर कैन रिमूव द रिकॉर्ड्स, की यूजर कोई चीज को रिमूव भी कर सकते हैं, तो हो गया डिलीट ऑथोराइजेशन। और लास्ट वन इज रिसोर्स ऑथोराइजेशन, यूजर कैन क्रिएट न्यू रिलेशन या टेबल, की यूजर कोई नई चीज क्रिएट भी कर सकते हैं, तो हो गया क्या बोलते हैं जो रिसोर्स ऑथोराइजेशन। तो ये हो गया अपने पास ऑथोराइजेशन एंड सिक्योरिटी इन डीबीएमएस। तो इसी के साथ अपने ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होते हैं। आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।